आत्मा जब शरीर मर जाता है तो कहाँ जाती है? कहीं ना कहीं तो आत्मा जाती ही होगी। यह ज़्यादातर लोगों का मानना है, लेकिन हमारा यह मानना है कि आत्मा कहीं नहीं जाती है और ना ही आत्मा कहीं से आती है। आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया है। ना उसका जन्म है ना मरण है, वह अमरत्व है। केवल उसको जानना है और जानने के बाद उसका अनुभूति करनी है। और हमारे संतों ने भी यही समझाया है और समझा भी रहे हैं कि मरने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है। आत्मा जहाँ है वहीं रहती है, लेकिन उसको न जानने के कारण यह कह देते हैं कि आत्मा निकल गई, यह शरीर मर गया, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले हम इसको ऐसे समझते हैं कि आत्मा एक परम तत्व है और आत्मा के लिए यह भी कहा गया है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जो ज्ञानी लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अनुभूति की, अनुभव भी किया कि आत्मा परमात्मा जर्रे जर्रे के अंदर विद्यमान है। आत्मा कहो या परमात्मा, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। जब वो जर्रे जर्रे के अंदर विद्यमान है तो कहाँ उसका आना और कहाँ उसका जाना। जब कोई भी चीज़ हर जगह है तो वह चीज़ कहाँ जाएगी और कहाँ से आएगी। जब सब कुछ ही वह है, आप इसको ऐसे भी समझ लें कि संसार में जो भी कुछ है वह सब कुछ वही है। आत्मा कहीं नहीं जाती है, आत्मा जहाँ है वहीं रहती है। ये हमारे अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि आत्मा निकल गई तो शरीर डेड हो गया। आत्मा वही है, लेकिन वह अति सूक्ष्म में है। अब प्रश्न ये भी आता है कि जब आत्मा वहाँ है तो जब शरीर को हम जलाते हैं तो जब तक आत्मा थी तब तक तो वह शरीर में दर्द होता था, परेशानी होती थी, लेकिन अब तो शरीर में कुछ हलचल भी नहीं है जलाने के बाद। हाँ, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले ये समझना होगा कि जब हमारे अंदर चेतना थी, वह चेतना क्या थी? वह प्राण शक्ति। लेकिन प्राण शक्ति अलग है और हमारे अंदर जो परमात्मा है वो अलग है। आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्म जो तत्व है वह प्राण से अलग है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्राणों को चलाने वाली शक्ति है वह आत्मा है या परमात्मा है। जब इसको आप जान जाएंगे तो उस शक्ति को भी आप जान जाएंगे। वह शक्ति जो हमारे अंदर है वह स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है और अति सूक्ष्म भी है। वह अपने आप को इतना सूक्ष्म अपने अंदर परिवर्तित करती है वह शक्ति स्वयं कि उसको कुछ होता ही नहीं। जब तक दिए के अंदर बाती और घी या तेल है तब तक तो दिया जलेगा। अगर बाती या तेल या घी खत्म हो गया तो बुझ जाता है। तो अब दो चीज़ तो खत्म होगी, बाती भी खत्म हो गई और हमारा घी या तेल था वो भी खत्म होगा, लेकिन दीपक है। वह दीपक क्या है? वह
मेन चीज है, यानी कि उसको आत्मा भी कहा जा सकता है, और उसका कुछ बिगड़ता भी नहीं। आत्मा के लिए यह भी कहा गया है कि न उसको कोई शस्त्र काट सकता है, पानी उसको गला नहीं सकता, कोई भी हथियार उसको काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती। तो भक्तों, जब आत्मा का स्वरूप ऐसा है तो शरीर के अंदर होते हुए भी वह कैसे जल सकती है, उसको कैसे कोई परेशानी हो सकती है, वह कैसे चिल्ला सकती है। वह तो एक यंत्र है। शरीर रूपी यंत्र के साथ वह रह रही है और उसी के द्वारा कार्य कर रही है, लेकिन स्थूल रूप में। और जब शरीर का समय हो जाता है, जब शरीर रूपी मशीन खराब हो जाती है, तो वह शक्ति तो है, लेकिन वह शक्ति वही है, उसके अंदर प्रभावित नहीं हो रही है। आप ऐसे उदाहरण से समझें कि जैसे एक मशीन है और वह मशीन चल रही है, उसके अंदर बिजली है, लेकिन अगर मशीन खराब हो जाती है तो बिजली तो जैसे की तैसी है, बिजली का कुछ नहीं हुआ। बिजली का तो केवल स्विच ऑन था, उसको ऑफ कर दिया जाता है। बिजली वही है, बिजली उतनी ही है, बिजली कहीं गई नहीं, बिजली कहीं से आई नहीं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वह जो परम तत्व है, जो आत्मा है, जो चेतना है, जो परमात्मा है, वह हर जगह मौजूद है। वह कहीं नहीं जाता है न आता है। ऐसे ही आत्मा है, न जाती है न आती है। अज्ञान के कारण हमें ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो हर जगह है, कोई जगह उनके बगैर खाली नहीं। तो कहाँ से आना और कहाँ जाना। थोड़ा हमारा ये अज्ञान जब हमारे अंदर ज़्यादा आ जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है। तो वह सब जगह है, आत्मा कहीं नहीं जाती है, ना कहीं से आती है, हर जगह मौजूद है। वहीं वह आत्मा हर जगह प्रकट हो जाती है। वह किसी भी शरीर के अंदर, जब शरीर माँ के गर्भ में होता है, तब भी उसके अंदर वह परमात्मा रूपी शक्ति होती है, लेकिन पैदा होते ही वह प्रकट हो जाती है। ऐसे ही घी में तेल डाल दिया, बाती लगा दी और उसको जला दिया, तो तब तक जलता रहता है जब तक उसमें घी और तेल और बाती होती है। दीपक का कुछ नहीं बिगड़ता, दीपक जैसा का तैसा रहता है। ऐसे ही आत्मा ना कहीं जाती है ना आती है, उसके अंदर उसका जो समय है वह पूरा हो जाता है। और पूरा क्या हो जाता है, यह भी कहा जा सकता है कि वह जितनी शक्ति उस शरीर के पास थी वह पूरी हो जाती है, और उसके बाद में वह शक्ति अपना काम करना, उस शरीर के लिए काम करना बंद कर देती है। वैसे वो शक्ति होती है।